नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। निकाय का नगाड़ा कब बजेगा इसका फैसला बहुत हद तक कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि निकाय चुनाव का शोर उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर रखी है। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। यूपी में उपचुनाव के बाद अब निकाय का शोर शुरू हो चला है, जिसको लेकर राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं और कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। यूपी में निकाय के लिए सभी दल कड़ी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है और सभी बड़े निकायों में जाकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार और रोड शो करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी निकाय की रण में अपनी जीत कायम रखने के लिए पूरी फिराक में है। हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी का जोश हाई है और ऐसे में चाचा शिवपाल भी साथ आ गए हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के नेता जीत का दम भर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठक बुलाई गई, जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव शामिल हुए। कहा जा रहा है कि इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव की रणनीति बनाई गई। सूबे में होने वाले निकाय चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में जनवरी महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में निकाय की अधिसूचना जारी हो सकती है। खैर, निकाय की रण में किसका जोर चलता है ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सूबे में निकाय चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल एक्टिव मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में निकाय का जोश हाई है, लेकिन निकाय के शोर में किसका चलेगा जोर, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि फरवरी के महीने में निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी हो सकती है। नगर निगम की आरक्षण सूची की बात करें तो आगरा अनुसूचित जाति में आती है, मथुरा वृंदावन अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। नगर निगम की आरक्षण सूची आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ झांसी जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, झांसी सीट। और झांसी के बाद मेरठ की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, मेरठ और प्रयागराज। फिरोजाबाद और गाजियाबाद सामान्य के लिए यानी कि जनरल सीटें हैं, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ये जनरल कैंडिडेट यहां से खड़ा होगा। अनुसूचित जाति की नगर पंचायत की लिस्ट में 73 सीटें हैं, 545 नगर पंचायत है उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति के लिए एक सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 147 सीट इसमें है, 545 नगर पंचायत आरक्षण सूची के लिए। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 107 सीट हैं जो आरक्षित है, यानी कि 107 सीट ऐसी जिन पर महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगी। अनारक्षित 217 सीटें हैं जिन पर रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षित नहीं है, वो अनरिजर्व हैं। यूपी में 17 नगर निगम है टोटल, जहां पर अब ये चुनाव होगा, निकाय चुनाव होगा। 17 नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 199 नगर पालिका हैं, 17 नगर निगम और 199 नगर पालिका, और इसके साथ 545 नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में है। हालांकि चुनाव की तारीखों को लेकर हालांकि ये पैंच हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट का फैसला आज आने वाला है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान पर रोक लगा रखी थी कोर्ट ने, और उसको लेकर फैसला अब होगा आज। और ऐसे में जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जनवरी की शुरुआत में चुनाव की तारीखों के लेकर चुनाव की अधिसूचना, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। निकाय ग्रेड में आम आदमी पार्टी के भी ताल ठोकने के आसार हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि एमसीडी में, दिल्ली एमसीडी में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब निकाय को लेकर ताल ठोक सकती है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से उसने आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया दिल्ली एमसीडी में, गुजरात में 5 सीटें हासिल की, पंजाब में सरकार बना ली, गोवा में विधायक है, तो आम आदमी पार्टी का जो मोरल है वो एकदम पीक पर है इस वक्त। और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी इस बार उत्तर प्रदेश में कि निकाय चुनाव को अपने नाम किया जा सके। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी जोश आई है। हाल ही में मैनपुरी और खतौली सीट पर उसे जीत हासिल हुई है। 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे यूपी में, इसमें से 2 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया, तो वहीं रामपुर हालांकि समाजवादी पार्टी हार गई। और ऐसे में चाचा शिवपाल यादव भी अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है।
राघवेंद्र सिंह है हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र जी, क्या लगता है सर आपको, ये निकाय चुनाव को लेकर लेट लतीफी क्यों हो रही है सर? इसके पीछे सरकार की मंशा सर आपको क्या लगती है? देखिए, ये आरक्षण एक ऐसा मुद्दा ही है हम्म जिसको तरह तरह से आदमी अपनी व्याख्या कर सकता है और लंबे समय से इसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत ही विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं, समर्थन में प्रदर्शन होते रहे हैं। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा मौका आता है जो बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रहा हो, उसमें आरक्षण एक मुद्दे के रूप में आ जाता है। और स्थानीय निकाय के चुनाव में तो हर बार ही आता है। जैसे ही होता है कि फला सीट जो है वो आरक्षित हो गई, आरक्षण से मुक्त हो गई, तो जो दूसरा पक्ष होता है, चाहे उसका अपना इंटरेस्ट हो या न हो, तो वो कोशिश ये करता है कि मामले को डिले कर दे, प्रोसेस को। तो ये प्रोसेस को डिले करने की एक कवायद है। और कई जगह पर ये भी होता है कि लोग धौंस में आकर के गलत करते हैं कि कौन देखेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा, क्या कर सकता है। तो ये दोनों चीजों का जो एक घालमेल रहता है, वहां पर भी कोर्ट अपना बीच में स्टे करके, रोक लगा करके, सुनवाई करके वो उस पूरे खेल पर अंकुश लगाने का काम करती है। तो यही काम इस समय हाई कोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में हो रहा है और उसकी सुनवाई इसीलिए डे टू डे बेसिस पे एक तरह से कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कुछ संशोधन के साथ, कुछ डायरेक्शन के साथ परमिशन दे देंगे। लेकिन ये हर बार का है। हम लोग पिछले 20-25 साल से यही देखते आ रहे हैं, जब इसका निकाय चुनाव, पंचायत का चुनाव, ये सब जब होना होता है तो बड़े स्तर पर लोग जाते हैं कोर्ट में और वहां से डायरेक्शन मिलते हैं। तो इसको पॉजिटिव वे में देखिए, जहाँ गड़बड़ियां हुई होंगी वो सामने आ जाएंगी और जिन लोगों ने जानबूझ के गड़बड़ियां की हैं उनके लिए ये सतर्क होने का समय होगा दोबारा के लिए। नहीं शैलेंद्र सर, मैं पूछ रहा था, ऐसा तो नहीं है कि सरकार की तैयारी ना हो अभी निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि हाल ही में जो प्रदर्शन रहा उपचुनाव में बीजेपी का, उसको मद्देनजर रखते हुए इसलिए ये बार बार टालने की कोशिश की जा रही हो? इस सरकार में, भाजपा की जो सरकार है, उस पर तो इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इन्होंने पूरा बिल्कुल मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है। इनके यहाँ संगठन का काम ही केवल चुनाव लड़ना है, बाकी और कोई काम करना नहीं है जी। और जिनको सत्ता में कर दिया उनका काम केवल सरकार चलाना है। उनको और कोई काम नहीं करना है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो हमें तो नहीं लगता है कि ये इनकी तैयारी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी कहीं कुछ और रणनीति हो, उस रणनीति के पूरा होने में समय चाहिए, उसके लिए भले डिले कर सकते हैं, अदरवाइज हमें नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि जो आरक्षण का इस पर है मामला, उसमें कई जगह गड़बड़ियां हो सकती हैं, हुई होंगी। ठीक है। मनोज यादव जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सर, आपको आवाज मेरी मिल रही है? लगता है उनका फोन कट गया है। राघवेंद्र सिंह है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। राघवेंद्र जी, सर मैं पूछ रहा था, बीजेपी के लिए सर अब राह आसान नजर नहीं आ रही हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय जैसे छोटे चुनाव में अभी बागडोर खुद अपने हाथ में ले ली है और बड़े बड़े निकायों में जाके खुद प्रचार करेंगे और रोड शो करेंगे। इसमें हर्जा क्या है? योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। फ्रेम फ्रीज हो रहा है राघवेंद्र जी का, फ्रेम फ्रीज से सही करें जी सर। उत्तर प्रदेश की जनता उनकी बात सुनती है, मानती है, उन्हें पहचानती है। तो हमें नहीं लग रहा भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को हम लोग चुनाव में अवंचित रखे। हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं, अभी हमारे जो पत्रकार बंधु ने कहा बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ संगठन का काम भी तैयारी करना है और हम लोग सरकार में दखल नहीं रखते हैं। हमारा काम जो है, दिन रात हम लोग जो है सड़कों पर रहते हैं, समाज में तैयारी करते हैं, जो हमारी केंद्र प्रदेश की योजनाएं जो होती हैं उनका समाज तक लाभ पहुंचवाते हैं और उनको जानकारी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, नगर निकाय की सरकार या ग्रामीण अंचलों में जो ग्रामीण प्रधान वगैरह होते हैं उनकी सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर रही है। हम लोग इस तरीके से नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 महीने से इस क्षेत्र में अपना काम कर रही है। हम लोगों ने मतदाता बनाए, 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक मतदाता का अभियान चलाया था। पूरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, पूरा संगठन मतदाता बनाने में लग गया था।
हम लोग लगातार इस विषय को लेकर के समाज में आज की तारीख में है और बिल्कुल तैयार है चुनाव को लेकर के। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि समाज में ये जो विलंब हो रहा है, मित्र शिवम जी, विलंब नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है फरवरी मध्य में इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। कुछ त्रुटियां पाई गई हैं या कुछ त्रुटियां इस प्रकार की हो गई हैं या कुछ लोगों को शिकायत है, तो अपना जो न्यायालय गए हैं, न्यायालय ने उसको रोक दिया है। जो चुस्त दुरुस्त होगा, जो उनके कमियां होंगी उसको पूरा कर लिया जाएगा, जो त्रुटियां होंगी उसको सुधार लिया ठीक जाएगा। है, इस सवाल का जवाब और मनोज इसको यादव हमें जी से ऐसा जान है- लेते हैं। मनोज यादव जी, आवाज सर आपको मेरी मिल रही है? आप हाँ, मनोज जी, मैं पूछ रहा था निकाय चुनाव को लेकर लेट लतीफी जो हो रही है, इसको लेकर सरकार की मंशा क्या लग रही है विपक्ष को? कारण एक तो सरकार बड़ी सुस्त है। जी। सरकार से मेरा अभिप्राय है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष रूप से ये सारी चीजें करा रहा होता तो अपने टाइम से करा लेता। हाँ। लेकिन कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार पे आरोप सीधा सीधा लगता है। पहला आरोप है कि गुजरात का और हिमाचल का जो चुनाव होता है, रिजल्ट तो एक दिन आता है लेकिन चुनाव 1 महीने के अंतराल में होता है। सोचिए आप किस तरीके का मैनेजमेंट है। तो वो चुनाव आयोग कोई अपना प्रक्रिया दे रहा है अथवा सरकार के इन्फ्लुएंस में चुनाव आयोग ऐसे निर्णय कर रहा है। मैं लखनऊ की बात करता हूँ। लखनऊ में जो निकाय चुनाव है, इसमें आरक्षण में बड़ा गोलमाल कर दिया गया। सीट वाइज, जो कि सुरक्षित सीट है, मोहनलालगंज जो लोकसभा है वो सुरक्षित है। मौजूदा सांसद बीजेपी के, मिनिस्टर भी है, सेंट्रल में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने जितने नए वार्ड बने हैं लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में, उन सबको सुरक्षित करा दिया। और ये मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि आप बताइए, अगर 11-11 नए वार्ड बने और 11 के 11 सुरक्षित है, तो जो आपने जातिवार वहां गणना कराई, रेंडमली गणना कराई कि कौन सा बैकवर्ड बाहुल्य है, कौन सा सामान्य बाहुल्य है, कौन सा दलित बाहुल्य है, तो एक जो समायोजन होना चाहिए था सभी का, वो सरकार करने में असक्षम रही। उसके पीछे और कई रीजन हो सकते हैं। अब चेयरमैन की बात करता हूं, लखनऊ में 10 चेयरमैन की सीटें हैं, 5 रिजर्व कर दी एससी के लिए, महिला एससी, और उसमें एससी के लिए कर दी गई। बाराबंकी की बात करता हूं तो बाराबंकी में सारी सामान्य कर दी गई। जितने चेयरमैन है उसमें अधिकांशता सब सामान्य कर दी गई। तो जो एक सिस्टम है कि 27% आरक्षण बैकवर्ड को देना है और 22% आरक्षण दलितों को देना है, फिर सामान्य के लिए जो रखना है, उस बंटवारे को बीजेपी ने पूरे प्रदेश लेवल पे जिला वाइज ना करके प्रदेश में जहां मनोज जी, आज बैठक थी समाजवादी पार्टी की और इसमें अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव भी शामिल हुए। इस बैठक में सर क्या चर्चाएं हुई? नहीं, निश्चित तौर पे निकाय चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो झंडा उठाते हैं, जो बैनर पोस्टर लगाते हैं, पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, ये उनका चुनाव है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के ही लोग गए हैं। जो हाई कोर्ट में जो स्टे मिला है वो कोई बीजेपी के लोग नहीं गए हैं कि भाजपा के लोगों ने जाके स्टे लिया है। और लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपत्तियां समाजवादी पार्टी की भी तरफ से पड़ी हैं चुनाव आयोग में, आपत्तियां आपके बीजेपी के लोगों ने भी डाली हैं, क्योंकि ढंग से या सही रिजर्वेशन का वितरण हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्याएं आती। खैर, क्या मानक इन्होंने लगाए हैं वो हाई कोर्ट को इनको जवाब पार्टी का देना झंडा पड़ेगा। और डंडा तो थमा दिया चाचा को मनोज यादव, लेकिन सर झंडा और डंडा से काम नहीं चलता। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है शिवपाल यादव को, क्योंकि निकाय चुनाव भी सर पर है सर, क्योंकि चाचा का सहारा लेना है ना अभी समाजवादी पार्टी को? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जब से बनी है और अब तक उसमें कई दशक बीत गए, 3 दशक लगभग, उसमें आदरणीय शिवपाल जी की भूमिका एक महत्वपूर्ण के रूप में हमेशा रही है। चाहे वो संगठनात्मक रूप से रही हो या सरकार में रही हो, उसमें किसी तरीके का इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता, इतिहास को नहीं निगलेक्ट किया जा सकता है। तो आने वाला समय जो होगा, चूंकि उनका अपना दल था, वो दल का विलय हुआ है समाजवादी पार्टी में, तो निश्चित तौर पे उनकी जो भूमिका होगी समाजवादी पार्टी में वो बड़ी होगी और जो दायित्व उनको दिया जाएगा वो भी बड़ा होगा, ऐसा हम सब उम्मीद कर रहे हैं। और इसका परिणाम भी जल्दी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि किसी तरीके से कोई ऐसा मनमुटाव हो तो बीजेपी की जो बेचैनियां बढ़ गई हैं वो बेचैनियों को थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन खैर, ये ट्विस्ट है बीजेपी के लिए, कितने दिन बेहतर सांस ले सकती है बीजेपी अभी। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का सर नया जोश है। अभी हाल ही में तो चुनाव जीते हैं, 3 में से 2 जीत लिए, हालांकि रामपुर आप जीत गए और इसमें चाचा का साथ भी आ गया, चाचा भी आ गए हैं साथ।
तो बीजेपी के लिए राह अभी आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि चाचा शिवपाल अब साथ हैं, यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है। दो पार्टियां एक हो गई हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किलात और बढ़ गए हैं अब निकाय चुनाव के लिए। तो इससे सर कैसे पार पाएंगे आप? शिवम, ये देखिए, जो माननीय मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी थी वो 2014 के बाद से धीरे 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 समाप्त होती चली गई। मुलायम सिंह यादव हमारे भी नेता थे, उत्तर प्रदेश के पूरे 23 करोड़ आबादी के नेता थे, एक विश्वसनीय राजनेता थे। उनका लोग जो विश्वसनीयता मुलायम सिंह यादव की है, वो समाज यादव पार्टी पूरा कुनबा मिल जाए यादव परिवार, चाहे अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, राम गोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, या एक दर्जन और जो यादव परिवार के लोग हैं, उनकी विश्वसनीयता के 10% नहीं पहुंच सकते। ये जो चुनाव है, मैनपुरी का चुनाव विशेष रूप से बता रहे हैं, मैनपुरी चुनाव में क्या डिम्पल यादव इतनी लोकप्रिय हो गई मुलायम सिंह यादव से ज्यादा? मुलायम सिंह यादव जीत रहे 95,000 से, डिम्पल यादव जीत रहे 2,88,000 से। ये जो श्रद्धांजलि का चुनाव था, शिवम जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, इसको सामान्य चुनाव न कहा जाए। ये मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि का चुनाव था। हाँ। मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि हो गई। 2014 से लेकर अभी तक जैसे जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव का शरीर थकता गया, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी थकती गई। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अखिलेश यादव के सामने अभी भी समय है। वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उस प्रकार में हमें नहीं लग रहा समाजवादी पार्टी के ज्यादा दिन दूर है, समाप्ति के कगार पे है। वो कितना संघर्ष कर रहे हैं भाई। पहली बार जब उनको चांदी की चम्मच से कटोरी में खीर रख के मिल गई, खा गई, जब परफॉर्मेंस का नंबर आया तो धड़ाम हो गए भाई। विधानसभा चुनाव में इनकी क्या शैलेंद्र सर मैं पूछ रहा था, ठीक है, आऊंगा राघवेंद्र जी, आऊंगा, जवाब लूंगा मनोज जी से, जवाब लूंगा। पार्टी के पास केंद्र के भी बहुत से लोकप्रिय नेता है, जवाब ले लूंगा मैं मनोज जी से, राघवेंद्र जी। शैलेंद्र सर, बड़े दिनों बाद सर आप आज आए हैं, मैं आपको बड़े दिनों से मिस भी कर रहा था, 3 बजे की डिबेट में आप नहीं दिख रहे थे। खैर, समाजवादी पार्टी का सर जोश सर नया है, एकदम हाई है जोश, क्योंकि अब शिवपाल यादव भी साथ आ गए हैं। तो ऐसे में सर क्या लग रहा है, क्या निकाय चुनाव में चाचा के साथ अगर लड़ते हैं, शिवपाल के साथ अगर लड़ते हैं अखिलेश यादव निकाय चुनाव, तो इसका मतलब परिणाम पक्ष में होंगे समाजवादी पार्टी के? निकाय चुनाव में स्थिति सर क्या देखते हैं? शैलेंद्र सर। देखिए, निश्चित रूप से शिवपाल सिंह जी के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। और शुरू से शिवपाल जी जिस तरह के लोगों को मैनेज करते रहे और नेतृत्व करते रहे, वो कुछ हो न हो, लेकिन माहौल बनाने में और बूथ लेवल तक में हर लेवल पर लड़ाई करने में सक्षम होते हैं वो सब, और वो उसका तो फायदा इनको बहुत तेजी से मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अब इनके आने से पूरी तस्वीर बदल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से आधार शहरी क्षेत्र ही रहा है, और वहाँ पर अधिकतर वोटर्स जो हैं वो स्वाभाविक रूप से इनके समर्थक माने जाते हैं। तो और इस समय सत्ता में भी है, पंचायत चुनाव, ये शहरी निकाय चुनाव, ये सब सत्ता के द्वारा प्रभावित होते हैं बहुत ज्यादा। लोगों के अपने काम रहते हैं, छोटे मोटे से लेकर बड़े तक, और सरकार बन चुकी होती है, तो उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव रहता है। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमजोर होगी, टक्कर मजेदार होगी और जोरदार होगी। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो चूंकि लोकल लेवल का मामला है, तो उसके व्यक्तिगत छवि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जिसके कैंडिडेट ज्यादा अच्छे होंगे वो जीतेंगे, जिनके असंतुष्ट थोड़ा मजबूत होंगे तो उनको हारना पड़ सकता है या कमजोरी उनकी दिख सकती है। और जहाँ पर जिस उम्मीदवार के पास बहुत पैसे होंगे और जो खर्च करने को तैयार भी होगा, तो ये खेल बड़े घालमेल वाला है। मनोज यादव, लेकिन टिकट को लेकर इस बार बड़ा हंगामा होने वाला है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि एक तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता टिकट मांगेंगे, उधर समाजवादी पार्टी के नेता टिकट मांगेंगे, और टिकट आप कैसे देंगे? क्योंकि अब तो विलय हो गया प्रसपा और सपा का, तो लेकिन दोनों के नेता तो अलग अलग रहेंगे, दावेदार तो अलग अलग रहेंगे ना। नहीं, निश्चित तौर पे मैंने पहले ही आपको बताया कि कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ता अपने अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आते हैं। हमारे पास ना तो ऐसा कोई विधायक है,
ना हमारे पास ऐसी कोई मशीन है। अभी हाल ही में मैंने कल बयान सुना है, बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ जो विधानसभा उसके विधायक ने कहा है कि अगर बीजेपी में हो और अगर टिकट मांग रहे हो नहीं मिला है और शांत नहीं बैठे तो इतना याद रखना कि बुलडोजर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये बीजेपी के विधायक का बयान है। मतलब अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता, वो चुनाव लड़ने की बात करता है तो उसके घर बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो ऐसी प्रवृत्ति समाजवादियों की नहीं है। जिसको लड़ना है वो लड़ेगा, कोई निर्दल लड़ेगा, कोई सिंबल से लड़ेगा। और रियल में ये चुनाव कार्यकर्ता चुनाव होता है। और लेकिन इसमें 3 सेगमेंट है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। 3 सेगमेंट में 2 पे समाजवादी पार्टी भारी रहती है हमेशा। और नगर पालिका और नगर पंचायत पे समाजवादी पार्टी हमेशा बेहतर रिजल्ट लेके आती है। लेकिन नगर निगम में समाजवादी पार्टी चूंकि वो पूरा महानगरों का और बड़े बड़े जो महानगर है उनका मैं तो ये कह रहा हूँ मनोज यादव, बागी भी तो होंगे, बागियों को फिर कैसे मैनेज करेंगे? बागियों का क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए 2 धड़े होंगे, एक समाजवादी पार्टी का, एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का, और दोनों में अपने अपने अलग अलग दिग्गज नेता, अलग अलग दावेदार। पहले जब चुनाव होते थे तो सपा का टिकट अलग होता था, समाजवादी पार्टी का टिकट अलग होता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। एक न एक धड़ा तो नाराज होगा ही ना। उसे मनाने के लिए कोई रणनीति पर अभी से काम किया जा रहा है क्या? जानकारी के लिए बता दूं सर, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ये उदाहरण होगा इस बात का, आपके सवाल का। जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था जी, समाजवादी पार्टी निर्दलियों के बाद सबसे बड़ा दल, यानी कि जितने राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे जिला पंचायत का चुनाव, उसमें सबसे बड़ा दल बन के जीत के उभरा था। आज शिवपाल जी के आने से तो शिवपाल जी के साथ में कोई गैर समाजवादी लोग नहीं है। निश्चित तौर पे एक उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, सबका समायोजन होगा। और समाजवादी पार्टी तब बड़ा दल बन के आया था जब किसी कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई हमने नहीं की थी, ना किसी को कोई इंस्ट्रक्शन था कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप पे कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। तब हम सबसे बड़ा राजनीतिक दल के बन के आए थे। अगर समाजवादी पार्टी अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई कर देती है अपने कार्यकर्ताओं पे तो निश्चित तौर पे हमारी बड़ी एक रिजल्ट हमारे पक्ष में आ जाएगा। लेकिन हम फिर भी इस बात का ध्यान रखते हैं हमेशा कि कार्यकर्ता तो हमारा ही है। अगर हम उसको सिंबल नहीं दे पाए और अगर उसकी हैसियत है, उसकी मेहनत है चुनाव जीतने की, तो वो जीत के आता है फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। तो ये इस चीज का हमेशा से ध्यान हमारा नेतृत्व रखता आया है। और पत्रकार महोदय को भी पता होगा समाजवादी पार्टी इतना स्ट्रिक्टली कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार नहीं रखती है। हम उस पैटर्न पे जाएंगे। चाचा के लोग समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी चाचा के ही लोग हैं। कोई इतना कि उसमें किसी तरीके का कोई राघवेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाता है अगर टिकट नहीं मिलती बीजेपी के नेता को, और वो अगर बगावत करते हैं तो घर बुलडोजर चलाया था। बीजेपी विधायक ने कहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता। यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, जो दावेदार होता है उसे टिकट मिलता है। देखिए शिवम जी, हमारे पूर्व में भी ऐसे अनुभव हुए हैं कि बहुत से कार्यकर्ताओं ने बिना पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है। हाँ, हारे हैं या जीते हैं, उसके बाद पार्टी में आ गए हैं। ये बहुत स्थानीय स्तर का चुनाव है। इसमें कोई इस तरीके की ना कोई कार्रवाई होने जा रही है, ना कोई किसने कहा क्या कहा है, मनोज जी बेहतर जानते होंगे। अगर इस प्रकार का किसी विधायक स्तर से बयान है तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से लगी है, पूरी जोश खरोश के साथ लगी है। हम लोग 6 महीने से काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक हम लोगों ने वार्ड स्तर तक बना दिए हैं और हमारा काम पूरा व्यवस्थित तौर पे चल रहा है। हम लोग जो केंद्रीय और प्रदेश की योजनाओं को भी प्रदेश नीचे जनता तक पहुंचा रहे हैं और उनसे जो भी लाभान्वित लोग हैं उनको भी बता रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी आए तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते चलते लेकिन आपसे एक सवाल और राघवेंद्र सिंह, 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, कितनी नगर निगम को जीतने का दम भर रहे हैं आज इंडिया वॉइस पर? हम पूरा 100%। भाई हम लोग एक हाथ छोड़ के तो हमेशा जीतते रहे हैं। मुझे याद है शायद 94-95 से याद है, तब से लेकर अभी तक नगर निगम के जितने चुनाव हुए हैं, जितने में महापौर हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 95%, एक आध तो अपवाद हो सकता है, हम लोग 100% जीतते आए हैं। आज की तारीख में हमारे 600 पार्षद हैं। 1300 पार्षदों में 600 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं। 600 पार्षद, इसके बाद 300-400 तो निर्दलीय बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के भी थोड़े थोड़े बन जाते हैं, लेकिन हम लोग अलग से पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम पहुंचाए, फहराए,
तो हम लोग उसकी तरफ अपना ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जी चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र सर आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया मनोज जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय का शोर किसका चलेगा जोर, ये तो आखिरकार जब निकाय के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को निकाय चुनाव की गर्मी ने गर्मा के रखा है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है।